नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामलिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 17 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल और स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं। उंगलियों की बात करते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर, लंबाई अच्छी खासी है बुध फिंगर की। तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। जिस भी किसी फील्ड में होते हैं उसमें अपना 100% देने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों का अच्छा होता है और आकर्षक व्यक्तित्व के ऐसे होते हैं। उंगलियों में गैप अगर देखते हैं तो जब इस तरह से गैप आ जाती है उंगलियों में तो ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन में रहकर काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, लेकिन जब इस तरह से गैप आ जाती है सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में तो ऐसे लोगों का अपने माता पिता से और भाई बहनों से भी वैचारिक मतभेद होता है और तनाव भी होता है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, थोड़ी बेंड भी हो रही है बीच में, तो थोड़े नकारात्मक प्रभाव शनि फिंगर इनके जीवन में दे सकती है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है और बहुत कम है। जब इस तरह से गुरु फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है कि अपने घर में भी ऐसे लोगों की मन मर्जी नहीं चल पाती है। किसी न किसी के अधीन में रहकर ऐसे लोगों को काम करना पड़ता है लाइफ टाइम। अगर इनका शादी ब्याह भी जब हो जाएगा तब भी इनको इनके जीवन साथी के कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। अभी माता पिता के अधीन में रहकर इनको काम करना पड़ता होगा। अब इसमें एक माइनस पॉइंट भी इस तरह से निकल कर सामने आता है कि देखिए, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का कि जब ये गैप होती है इस तरह से तो ऐसे लोगों को किसी के अधीन में रह के काम करना पसंद नहीं आता, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। अब एक गुरु फिंगर है तो जब इस तरह से गुरु फिंगर होती है तो ऐसे लोगों को किसी के अंडर में रह के काम करना ही पड़ता है। तो दो परिस्थितियाँ ये बनती है, ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं। तो ऐसे में मन में चिड़चिड़ापन भी आता है ऐसे लोगों को कि काम करना चाहते नहीं किसी के बंधन में रह के, लेकिन करना पड़ता है। तो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण ऐसे में होता है। मन में चिड़चिड़ापन भी ऐसे लोगों के आ जाता है। रेखाएं अच्छी चल रही है, खड़ी रेखाएं, कुछ आड़ी भी है कुछ खड़ी भी है। तो आड़ी रेखाएं जब आती हैं, ये जैसे गुरु फिंगर पर आड़ी रेखा है तो वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद दे सकती है। खड़ी लाइनें ज़्यादा हैं तो खड़ी लाइनों को अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी टावर का काम इस तरह की खड़ी लाइनें करती हैं। अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ घुमा हुआ है और एक बुद्धाई की आकृति भी इनके अंगूठे के निशान पर अंगूठे में बन रही है, तो अच्छी मानी जाती है। इस तरह की यह आकृति बुद्धाई भी जिसे कहते हैं 40+ की एज में एक्टिवेट होती है और रुपये पैसे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में 40+ के एज के बाद नहीं रहती है। जिद अच्छी है रहती है ऐसे लोगों को कार्य को लेकर। जब भी अंगूठा ऐसा हो जाता है, जिस काम के पीछे लगते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। तर्क शक्ति कमज़ोर रहती है ऐसे लोगों की, अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाते, कोई इनकी बातों को जल्दी मानने को तैयार नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव रह सकते हैं, संतान सुख इनके जीवन में अच्छा रहेगा। अब देखते हैं इनके पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, कोई खड़ी लाइन भी नहीं है। ऐसी खड़ी लाइनें 2-3-4 अगर रहती हैं तो रुपये पैसे की समस्या नहीं रहती है। फ़िलहाल कोई लाइनें नहीं है, लेकिन इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 17 साल की उम्र है फ़िलहाल इनकी अभी, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएँ व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो इनके हाथों में कुछ नकारात्मकता भी है जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा, लेकिन इनका
प्लस पॉइंट ये है कि अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत लंबा जीवन है। तो अगर ये पूजा पाठ आध्यात्मिकता के साथ ही अच्छी आदतों की तरफ ध्यान दे तो इनके हाथों की रेखाएं बहुत हद तक बदल सकती हैं। तो देखते हैं अभी इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इनकी माइंड लाइन से निकल रही है कुछ हल्के स्वरूप में रेखा में बहुत ज़्यादा दम अभी नहीं है, इस तरह से हल्की होकर निकल रही है, सनबाउंड तक जा रही है। तो जब इतनी लंबी सूर्य रेखा हो जाती है तो ऐसे लोग अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। और इस तरह की जब परिस्थिति बनती है तो रुपये पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती है। मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा हो जाता है। गुरु पर्वत की बात करते हैं, थोड़ा दबा हुआ है, वैवाहिक जीवन में वह सब इनको नहीं मिल पाता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहने के संकेत भी ऐसी परिस्थिति में मिलते हैं। तरक्की भी करते हैं ऐसे लोग अपने बलबूते पर, संपत्ति का निर्माण भी ऐसे लोग जीवन में कर पाते हैं। लेकिन धार्मिकता की कमी दिखाई पड़ रही है इनके हाथों में, धार्मिकता से इनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत पर उभार अच्छा है, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं ऐसे लोग। जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं। बावजूद इनके मंगल पर्वत इनका नकारात्मक है, अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों। एक ये क्रॉस का निशान बन रहा है, यह अच्छा नहीं माना जाता मंगल पर्वत पर। चोट चपेट, लड़ाई झगड़ा, झंझट, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी दोनों मंगल पर्वत पर इनके दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ इनके जीवन में बन सकती है कि इन्हें पुलिस थाने का सामना करना पड़े, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़े, लड़ाई झगड़े से लेकर तो अप्रिय स्थिति जो भी जिन जीवन में आती है वैसी कंडीशन का सामना इनके जीवन में इनको अवश्य करना पड़ेगा। और जब इस तरह का क्रॉस बन जाता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग कई बार एक असफल आत्महत्या का प्रयास भी कई बार करते हैं। मैंने असफल इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि जिस एज पर एक क्रॉस बन रहा है, अभी एज इनकी 17 साल के आसपास है, तो वही एज के आसपास है और इनकी ये माइंड लाइन भी अलग चल रही है, इसके विषय में बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन ये क्रॉस की बात 17 साल की उम्र है इनकी, और असफल कहने का एक कारण ये है कि इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी इस उम्र में चल रही है। संजीवनी रेखा जब भी चलती है तो ऐसे लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उस परिस्थिति के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाता है और हमेशा उन्हें एहसास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उनका भला चाहती है। तो ये क्रॉस के दुष्परिणाम से यह बचे हुए रहेंगे। हो सकता है कुछ अप्रिय परिस्थितियों का सामना इनको करना पड़ा हो, लेकिन ये संजीवनी रेखा इससे निकालने का काम भी इनके जीवन में ज़रूर करेगी। चोट चपेट को लेकर इनको सावधानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा नहीं है, खड़ी लाइनें हैं, कर्मठ होंगे आगे भी, अभी भी कर्मठ है, बहुत है, मेहनती स्वभाव के होते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी इनके पास में ज़रूर होता है। शुक्र पर्वत पर स्क्वायर साइन बन रहा है तो ऐसे लोगों की शादी ब्याह थोड़ी लेट होती है और वैवाहिक जीवन में थोड़े मनमुटाव भी रहते हैं ऐसे लोगों के। और शुक्र पर्वत इनका थोड़ा नकारात्मक भी लगता है, या जिस हिसाब से रेखाएं इस पर चल रही हैं, ये लहराकर हल्की पतली स्वरूप में रेखाएं हैं, तो यह पितृदोष को लेकर इस तरह की रेखाओं को देखा जाता है। तो अगर इनके पास कुंडली है तो अपने माता पिता से कहकर किसी ब्राह्मण से मुलाकात करें तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान इनके जीवन में हो सकता है कि इनके हाथों में पितृदोष, मांगलिक दोष और कालसर्प दोष तीनों की संभावना स्पष्ट रूप से बनी हुई है, जिनका जिक्र मैं करता हूँ थोड़ी देर में इनकी रेखाओं के विश्लेषण के समय में। लेकिन पितृदोष तो यहाँ से कन्फर्म है कि इनके कुंडली में भी अवश्य होगा, क्योंकि हस्त रेखाओं में दिखाई दे रहा है। दोस्तों हाथ की रेखाओं को देखकर इस तरह से कहना
पूरी तरह से मैं अति आत्मविश्वास मानता हूँ। हाथ की रेखाओं को देखकर 80 से 90% की संभावना कही जा सकती है। कुंडली के माध्यम से 100% पता चलती है। तो अब देखते हैं इनकी सब लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन, बेहद ख़राब हार्ट लाइन शनि पर्वत के आसपास जा रही है। तो रुपये पैसे को लेकर तो अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग का फोकस लाइफ में रुपये पैसे को लेकर ज़्यादा रहता है। लेकिन जब इतनी डार्क होकर चलती है और बिल्कुल नज़दीक से इस तरह से दोहरापन सा लगता है इसमें, तो यह परिस्थिति जो होती है तो कालसर्प दोष में बहुत सहायक होती है। इस तरह की परिस्थिति जीवन में बहुत संघर्ष रहते हैं ऐसे लोगों के, तो कालसर्प दोष की संभावना इनकी हृदय रेखा को देखकर कही जा सकती है। अब इनकी मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा भी कालसर्प दोष से पीड़ित लगती है। इस तरह जब फोर्क बनता है, मन में नकारात्मक भाव आते हैं और ये जब इस तरह से आकृति बनती है तो यह पूरी तरह से कालसर्प दोष को ही बताती है। और ऐसे लोगों में मांगलिक दोष की संभावना भी बढ़ जाती है जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, तो ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। यह ब्रांच जब चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो मन में नकारात्मक भाव आते हैं जीवन को लेकर, तो इन्हें कुंडली का आकलन करवाना बेहद ज़रूरी है। तो तीनों दोष अब संभावना बन चुकी। देखिए जैसा कहा मैंने, पितृदोष शुक्र पर्वत से, कालसर्प दोष से माइंड लाइन से, और इनका मांगलिक दोष भी माइंड लाइन से संभावना इनके जीवन पे बनी हुई है। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबाई में है, एज अच्छी लंबी रहने वाली है इनकी। 70 से लेकर 75 वर्ष की आयु इनकी रह सकती है। लेकिन लाइफ लाइन पर भी संघर्ष है। यह द्वीप का निशान जब इस तरह से बनता है तो गंभीर बीमारियों को दिखाता है। गंभीर बीमारियां, मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां जीवन में ज़रूर आती हैं। और ये जो टाइम इनका रहेगा, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, कुछ भी, लेकिन परेशानी 101%, 100%। द्वीप जब भी आ जाता है मस्त किसी भी रेखा पर, इनके जीवन रेखा पर द्वीप है, तो इनको उस परेशानी के दौर से अवश्य गुजरना पड़ेगा। 45 से 50 वर्ष की आयु में का अनुमान है मेरे ज्ञान के हिसाब से। कोई न कोई परेशानी इनके जीवन में ज़रूर आएगी। एक ये रेखा निकल रही है, ये रेखा बहुत अच्छी मानी जा सकती है। लाइफ लाइन से शनि पर्वत की तरफ निकल के जा रही है और ये एज इनकी है करीब 30 वर्ष के आसपास। कोई खुद का रोजी रोजगार, व्यवसाय, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई दुकान, कोई प्लाट, मकान, मतलब सकारात्मकता इनके जीवन में ये रेखा दिखा रही है, जिससे इनको रुपये पैसे भी लाइन अच्छी देगी, लेकिन संघर्ष के साथ में, क्योंकि लाइन में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, धुंधली सी है, और ये जो कंडीशन बन रही है ये थोड़ी संघर्ष वाली है। लेकिन ये लाइन ही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहेगी ज़रूर। 30 की एज के आसपास में इनको कोई गुड लक इनके जीवन में ज़रूर होने वाली है। इनकी भाग्य रेखा में भी वो स्पष्टता नहीं है। चंद्र पर्वत से निकल रही है भाग्य रेखा इनकी धुंधले स्वरूप में, और शनि पर्वत तक ढंग से पहुंच भी नहीं पा रही है। तो कमज़ोर भाग्य रेखा है, जो संभावनाएं बनती है कि जीवन में आगे हो सकता है अच्छी हो जाए। कर्म के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है इनका। धार्मिकता की ओर भी ध्यान इनको देना चाहिए। एक धन त्रिकोण भी बन रहा है इनके हाथों में, दूषित जरूर है अभी, लेकिन उम्र इनकी ज़्यादा नहीं है और संभावनाएं बहुत हद तक अच्छी बनी हुई है इनकी लाइफ में। धन त्रिकोण अस्पष्ट है, दूषित है, लेकिन कंप्लीट होने की संभावना भी लाइफ में बनी हुई है। तो धन त्रिकोण जब भी हाथों में बनता है, ऐसे लोगों के पास में 40+ की एज के बाद में रुपये पैसे को लेकर समस्या नहीं रहती है। इस बात की ये जो बुद्धा आई बन रहा है इनके अंगूठे पर,
इसको देखकर भी कहा जा सकता है। तो ये तो दो कंडीशन ऐसी बनती है ये, तो रुपये पैसे को लेकर ये अच्छी मानी जाती है। और दोनों कंडीशन इनके हाथ में अस्पष्ट रूप से ही सही लेकिन बन जरूर रही है, और इनमें और अधिक स्पष्टता भी उम्र के साथ साथ आ सकती है। इनके हाथ के रंग को भी देखते हैं तो रंग भी सकारात्मक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके कलर को लेकर भी नहीं कही जा सकती। अच्छे परिणाम देता है इस तरह का रंग जीवन में। लेकिन रुपये पैसे हाथ में टिकने में ऐसे लोगों को दिक्कतें होती है जब ये इस तरह से गैप आ जाती है, तो रुपया पैसा ऐसे लोगों के हाथ में टिक नहीं पाता है। इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो थोड़ा ढलान पर लगता है। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, लेकिन बुध पर्वत के पास इस तरह से ढलान है, तो थोड़े उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में लगे रहते हैं। तरक्की उतनी ज़्यादा ऐसे लोग नहीं कर पाते। इनके हाथ में नकारात्मकता को देखा जाए तो पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, और अच्छी बातें अगर कही जाए तो यह बुध फिंगर, ये बुद्धा आई, ये मनी ट्रायंगल और ये अच्छी लाइन, दोनों पक्ष इनके मिले जुले कहे जा सकते हैं। और रेखाओं में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं समझ में आ रही है, तो इनको मैं दोबारा कहता हूँ कि सकारात्मकता बढ़ानी चाहिए जीवन को लेकर। धार्मिकता की ओर इनका रुझान अगर हो जाए तो रेखाओं में बहुत अधिक स्पष्टता आ जाती है और नकारात्मकता बहुत हद तक दूर भी हो जाती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।